हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r और उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलेंडर के एक्सिस से पैरेलल है। हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस सिलेंडर के थ्रू। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर दिया है और इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। ये है हमारा सोल्यूशन, बुक में दिया है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले 0 आता है हमारा आंसर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक सिलेंडर को रखते हैं तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 मिलता है। यूनिफॉर्म मीन्स हर जगह पर सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा सिलेंडर है। तो बनाएंगे हम सिलेंड्रिकल शेप को। नाउ यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, ये जो डैश है वो हमारे सिलेंडर का एक्सिस है। यहाँ पर होता है सिलेंडर का एक्सिस। ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे और हम जो है इस सरफेस को पहला वाला सरफेस मानेंगे और इस वाले पोर्शन को हम सेकंड सरफेस मानेंगे और ये जो कर्व पोर्शन है उसको हम थर्ड सरफेस मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप ऑफ सरफेस है और इस सिलेंडर का रेडियस है r। इसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस से पैरेलल है, तो ये लाइन एक्सिस से पैरेलल हुआ। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एक्सिस से पैरेलल हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एक्सिस से पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। हम सपोज करेंगे इस सरफेस का छोटा सा पोर्शन, सरफेस नंबर फर्स्ट का। ठीक है, और इसका जो सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में होगा। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। इस सरफेस का जो छोटा सा हिस्सा है उसको हमें कंसिडर करना है और उसका एरिया वेक्टर जो है वो ds है जो कि ई के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इस सरफेस का हमने छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया है। अब इस सरफेस का भी छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि हमारा एरिया वेक्टर है इस सरफेस का। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। ई और ds वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगी इस केस में। ना उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो छोटा सा पोर्शन है सरफेस का उधर हमें फ्लक्स निकालना है। इन तीनों सरफेस का जो छोटा छोटा पोर्शन है उसका हमें फ्लक्स निकालना है जो कि डी फाई के बराबर होगा। डी मीन्स छोटा सा हिस्सा। ठीक है, वो बराबर होगा ई डॉट डी एस वेक्टर के। ठीक है, इस सरफेस का, सरफेस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें यूज करना है सरफेस नंबर फर्स्ट का। फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है। फिर हम लिखेंगे ई डॉट डी एस वेक्टर कौन से सरफेस का, सेकंड सरफेस का, और प्लस हम लिखेंगे ई डॉट डी एस वेक्टर थर्ड सरफेस पे जो छोटा सा पोर्शन है उसका फ्लक्स। इसके सम के बराबर होगा। ठीक है, ना अगर हमें पूरा फ्लक्स निकालना है तो फाई हमें लिखना होगा और वो हमें सरफेस इंटीग्रेशन करके मिलेगा। इस वाले पोर्शन का जो फर्स्ट सरफेस है उसके पोर्शन का सरफेस इंटीग्रल करना होगा इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, तभी हमें ये पूरा सरफेस मिलेगा। और उसी तरीके से सरफेस सेकंड का सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा तो ये पूरा सरफेस हमें मिलेगा। ठीक है, हमें पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है और उसी तरीके से ये जो सरफेस है हमारा सरफेस नंबर थर्ड, उसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये पूरा सरफेस मिल जाएगा। ई डॉट डी एस हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पूरे सिलेंडर का फ्लक्स जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स जो है वो इस वाले टर्म के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ई डी एस का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ई डी एस कोस थीटा आएगा। सरफेस इंटीग्रल को हमें यूं ही रखना है, ई डी एस कोस थीटा हम लिखेंगे। यहाँ पर ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा और वो कितना होता है,
ये हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस, हम लिखेंगे कोस। ये जो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो कोस 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, -1 वही है माइनस हमारा और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ठीक है। माइनस ई डी एस आता है, माइनस को हमने बाहर निकाला है जब कोस 180 डिग्री की जगह पर हम -1 पुट करते हैं। ई का तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन नहीं करना है, डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन करना है। और डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन कितना होता है, डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो बराबर होता है, उसका एरिया कितना होता है वही है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारा इस सिलेंडर का रेडियस है। और उसी तरीके से हमें दूसरे सरफेस का भी क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम लिखेंगे ई डॉट डी एस के जगह पर ई डी एस कोस थीटा हम लिखेंगे। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि दोनों डी एस और ई वेक्टर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो कोस 0 डिग्री आएगा। कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हम कोस 0 डिग्री के जगह पर 1 लिखेंगे। ई डी एस इंटू 1 जो है वो ई डी एस ही आएगा, ठीक है। ई को हमें बाहर लिखना है, सरफेस इंटीग्रेशन हमें डी एस वाले पोर्शन का करना है। ये हमारा सेकेंड सरफेस है, उसका छोटा सा पोर्शन का पूरा सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा पूरा सर्कल आ जाएगा और इस सर्कल का एरिया हमें लिखना है, वही होता है सरफेस इंटीग्रेशन। इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ई पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से हम निकालेंगे जो थर्ड वाला फ्लक्स है उसको। फर्स्ट और सेकंड फ्लक्स हमें मिल गया, एक है माइनस ई पाई आर स्क्वायर और दूसरा है ई पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से हमें निकालना है थर्ड वाले सरफेस के फ्लक्स को, तो हम लिखेंगे उसी टर्म को, थर्ड वाले टर्म को। ई डी एस के जगह पर ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा, ई डॉट प्रोडक्ट डी एस वैक्टर की जगह पर, ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। अब ये जो ई और डी एस के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री होता है 0। ई डी एस इंटू 0 होगा 0। 0 का सरफेस इंटीग्रेशन नहीं होता है कांस्टेंट का, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। ये जो 3 टर्म्स हमें मिला है उसका वैल्यू हमें ऊपर पुट करना है, तो फाई हमारा कितना आएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0 आएगा, ठीक है। तीनों वैल्यूज को पुट किया, ये माइनस ये प्लस दोनों सेम टर्म है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 0, ठीक है। तो हमारा टोटल जो फ्लक्स है वो 0 के बराबर आता है जब हम एक सिलेंडर को इमर्स करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही हमें पता चला। तो यहाँ पर आंसर लिखा है, सिलेंडर के पास 2 सरफेसेस है, एक सरफेस है हमारा सरफेस फर्स्ट और दूसरा है सरफेस सेकंड जो कि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल के शेप में है, और एक कर्व सरफेस है, ऐसे कर्व, ठीक है, जो कि सरफेस नंबर 3 है हमारा। और ये रोल टाइप जो सरफेस है वो 3 है। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑन दी सरफेसेस, ये छोटे छोटे हिस्सा है इन सरफेसेस का, डी एस, वो उसका एरिया यहाँ पर दिया है और उसका एरिया वेक्टर भी दिया है जो कि उस सरफेस से परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है इन 3 सरफेस पर वो कितना होगा, ई डॉट डी एस, वो ई डॉट डी एस जो कि फ्लक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर डी एस नहीं है, और ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस के सम के बराबर होगा तीनों सरफेसेस पर, ये जो छोटे एलिमेंट्स है। और जो टोटल फ्लक्स है वो हमें सरफेस इंटीग्रल करके मिलेगा तीनों सरफेसेस को। एंगल थीटा जो है ई और डी एस के बीच में एलिमेंट फर्स्ट के लिए वो 180 डिग्री है, तो उस केस में कोस 180 डिग्री आएगा जो कि -1 होगा। ई वेक्टर का एब्सोल्यूट यानी कि ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। और उसी तरीके से इस केस में एंगल 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो हमारा इस सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन, ये पूरा सरफेस आएगा जो कि पाई आर स्क्वायर है, सरफेस मीन्स एरिया, ठीक है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। और जो एंगल है ई और डी एस के लिए थर्ड सरफेस के लिए वो 90 है, तो कोस 90 0 होता है, आंसर हमारा 0 आएगा। इन तीनों का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है और जब हम पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सिलेंडर के थ्रू, जिसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो 0 होगा, ठीक है। नाउ हमें जो है एग्जाम्पल नंबर 5 करना है।
एक रीजन है स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2ik + 3j - 4k है। हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सरफेस का एरिया जो है 10i है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है सोल्यूशन। एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि i केप है तो हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। और ये जो है एक प्लेन एरिया है, एस वेक्टर हमारा जो है 10i केप के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है। ये सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, और इस सरफेस का जब हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो एस वेक्टर आएगा। ई डॉट एस वेक्टर जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फाई ई होता है। ई वेक्टर का भी वैल्यू दिया है, एस वेक्टर का भी वैल्यू दिया है, उन दोनों का हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, तभी हमें फाई ई मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई केप के जो आगे टर्म है उनका इंटू होता है तो 20 प्लस जे केप के जो आगे टर्म है उनका इंटू होगा। यहाँ पर जे केप नहीं है तो 0 आएगा, तो 0 होगा। उसी तरीके से के केप नहीं है तो 4 × 0 0 आएगा। आंसर हमारा 20 यूनिट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया 10i केप लिखा है, सरफेस ऑफ एरिया 10i केप लिखा है, तो उसी को हमें डायरेक्ट यूज करना है एस वेक्टर के जगह पर, वही हमारा एस वेक्टर है। और आई केप का मतलब है कि इसका जो क्या है, इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये हमारा सरफेस है जिसका एरिया है 10, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका एरिया है 10 और आई केप लिखा है। ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया है वो हमारा है 10, तो एस वेक्टर जो है इसका कोई डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ। ये हमारा एरिया वेक्टर है, तो हम लिखेंगे एरिया को विच इज 10, और आई केप लिखा है, आई केप हमारा डायरेक्शन है जिसमें ये एस वेक्टर होगा। आई केप मतलब कि एस वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो ये जो प्लेन है वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एस वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन से।